हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एल्कीन में किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देखें, हमें क्या पता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। और हमने क्या पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना या रिंग का होना आवश्यक है। अब एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखिए, हमने क्या पहले, हमारे पास पहले हेडिंग है 1,2 डाइब्रोमोइथीन। ठीक है, 1,2 डाइब्रोमोइथीन, इसका नाम होता है भाई एसिटिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, एसिटिलीन डाइब्रोमाइड से क्या मिलेगा हमको, यानी कि इसके पास दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ब्रोमाइड के या ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तरफ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े हैं और एक तरफ दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, जो कि एक ही साइड्स में जुड़े हुए हैं। दो अलग अलग कार्बन एटम से एक साइड्स में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के आइसोमर में किस प्रकार का होगा भाई आइसोमर से, ये होगा भाई सिस आइसोमर से, यानी कि जब दो अलग अलग कार्बन एटम से दो समान ग्रुप एक ही दिशा में जुड़े हुए हो, ऐसे आइसोमर्स कहलाएंगे सिस आइसोमेरिज्म, और इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं सिस आइसोमर्स। ठीक है, इसका नाम है भाई सिस 1,2 डाइब्रोमोइथेन। 1,2 क्यों आया भाई, पहले कार्बन एटम से और दूसरे कार्बन एटम से, या पहला ये या दूसरा ये क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए क्या लिखा हमने इसको सिस 1,2 डाइब्रोमोइथीन। सेकंड देखिए हमने, सेकंड इसको ही हमने ट्रांसफॉर्म में लिखा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है भाई, एक ब्रोमीन ग्रुप इस साइड जुड़ा है और एक लेफ्ट में जुड़ा है, एक राइट में जुड़ा है, यानी कि एक दूसरे की जस्ट अपोजिशन पे जुड़ा है, जस्ट अपोजिट पोजीशन पर जुड़ा है एक एक ब्रोमीन ग्रुप है। तो क्या किस प्रकार की पोजीशन होगी, है ट्रांसपोजिशन होगी, इसको बोलेंगे भाई ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथीन या ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ट्रांस आइसोमर्स कंपाउंड, और इस प्रकार के आइसोमर्स में कहलाएगी ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोइथीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखना भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्यूट 2इन। ठीक है, ब्यूट क्यों आया भाई, ब्यूट इसलिए आया क्योंकि 4 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी चेन में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और ब्यूट 2 यानी कि पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों तरफ से दूसरे कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या नाम हुआ इसका, ब्यूट 2इन। इन यानी कि एल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट देखा है एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या है ब्यूट 2इन का। ब्यूट 2इन को दो फॉर्म में हमने लिखा, पहले सिस फॉर्म और दूसरे ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में देखें किस प्रकार का होगा, एक CH3 ग्रुप पहले कार्बन एटम से जुड़ा है और दूसरा CH3 ग्रुप दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है दोनों का मॉलिक्यूल दोनों CH3 ग्रुप से या मिथाइल ग्रुप से समान पोजीशन पर जुड़े हैं, अलग अलग कार्बन एटम से दोनों समान साइड में जुड़े हैं, तो इस प्रकार के आइसोमर्स कहलाएंगे सिस आइसोमर्स, तथा इस प्रकार की घटना कहलाएगी सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट में देखिए, ये है ट्रांस आइसोमेरिज्म है हमारे पास। ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है भाई, ट्रांस में दो एल्किल ग्रुप से या दो CH3 मॉलिक्यूल से अलग अलग कार्बन एटम से अलग अलग पोजीशंस पर, यानी कि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार के आइसोमेरिज्म कहलाती है भाई ट्रांस आइसोमेरिज्म, तथा इनकी यह इस प्रकार के कंपाउंड कहलाएंगे ट्रांस आइसोमर्स कंपाउंड या ट्रांसफॉर्म। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन यानी कि दूसरे कार्बन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा है। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा है, और ब्यूट 2 इन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है भाई, 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल क्या होगा, CH3, एक CH3 मॉलिक्यूल्स और दूसरा CH3 मॉलिक्यूल्स है हमारा, जो कि नीचे की ओर समान पोजीशन पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे की। ठीक है, एक दूसरे के समान पोजीशन पर अलग अलग कार्बन एटम से, डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, सिस आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, एक CH3 मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर है जबकि दूसरा CH3 मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर है, क्या कहलाएंगे भाई, ये ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे, अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, ये ट्रांस आइसोमर्स या ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारी एल्कीन्स में है। अभी और भी एग्जांपल लिखते हैं इसके।
होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा, इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट टाइप से होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो अलग होगा, उसमें किस प्रकार से हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखेंगे, ठीक है भाई। देखिए भाई, पहला है हमारा मैलिक एसिड्स एंड फ्यूमरिक एसिड्स। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स। फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है भाई। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास COOH, इसको ऐसे लिखेंगे हम भाई, और CH डबल बॉन्ड CH और COOH, क्या है भाई ये हमारे पास मैलिक एसिड्स है। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है, ये दो प्रकार से आइसोमर्स शो करेगा, एक ट्रांस आइसोमर्स या दूसरा सिस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर्स और सिस आइसोमर्स शो करेगा। देखिए किस प्रकार से होंगे दोनों। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जुड़ा है COH ग्रुप, और यहाँ पर जुड़ा है COH ग्रुप, यहाँ पर जुड़ा है H, और यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है हमारे पास, सिस आइसोमर्स है ये, सिस आइसोमर्स है ये। किसका सिस आइसोमर्स है भाई, ये मैलिक एसिड्स का। ये हमारे पास है मैलिक एसिड्स का, मैलिक एसिड्स का। देखिए नेक्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक COH ग्रुप जुड़ा है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर जुड़ा है एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन एटम से। ये है भाई हमारे पास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। और कैसे, किसका है ये, मैलिक एसिड्स का, ये भी मैलिक एसिड्स का है, ठीक है भाई। ये मैलिक एसिड्स का है। नेक्स्ट देखिए, इसको भाई बोलते हैं फ्यूमरिक एसिड्स, इसको बोलते हैं फ्यूमरिक एसिड्स, फ्यूमरिक एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास भाई केराटोनिक एसिड्स, केराटोनिक एसिड्स, केराटोनिक एसिड्स। देखिए केराटोनिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना थोड़ा सा। CH डबल बॉन्ड CH और COOH, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसमें दो अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के करेंगे ये। देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर H ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप है, यहाँ पर COOH ग्रुप है, और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। ये किस प्रकार के भाई, यह सिस आइसोमर्स है एक, ये है भाई हमारे पास सिस आइसोमर्स। और नेक्स्ट देखिए, कार्बन कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है COOH ग्रुप, और यहाँ पर है CH3 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। यह है हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है भाई। ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स हैं, दोनों में अलग अलग पोजीशन पर एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई।
और गाइस अब नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। देखिए साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा टिपिकल तो होता है लेकिन बहुत अच्छा भी है, बहुत मज़ेदार भी है भाई। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। हमने कल आपको समझाया दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किस प्रकार होती है साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। देखिए पहला हमारे पास क्या इसके देख लिखते हैं इसके बारे में पहले भाई क्या होगा। साइक्लिक कंपाउंड में भी, साइक्लिक कंपाउंड में भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, आइसोमेरिज्म पाई जाती है, आइसोमेरिज्म पाई जाती है साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर रिजिड होती है, स्ट्रक्चर रिजिड होती है, रिजिड होती है, जिसके कारण इनमें, जिसके कारण इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है भाई। यानी कि इनमें कार्बन कार्बन का बस कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है साइकिल में, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आसानी से रोटेट नहीं होंगे, अर्थात ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, अर्थात ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, ये शो कर देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और पहला है हमारा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए किस प्रकार की रिंग बनेगी, इसमें 2 आइसोमर शो करेगा। ये हमारे पास भाई साइक्लोप्रोपेन है हमारे पास। साइकिल में 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, या पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तीसरा इसको मान लो, या पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तीसरा इसको मान लो, ठीक है। अब हम किसी को पहला दूसरा तीसरा मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम से जुड़े हैं, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम से, डिफरेंट कार्बन एटम से समान पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। किस प्रकार के आइसोमर्स होंगे भाई, ये सिस आइसोमर्स होगा, ठीक है भाई, ये है सिस आइसोमर्स। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन है एक, ठीक है, एक साइक्लोप्रोपेन ये है, एक यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार का आइसोमर्स होगा भाई, ये ट्रांस आइसोमर्स होगा, ये ट्रांस आइसोमर्स होगा, ये होगा भाई ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट दिया हमारे पास साइक्लोप्रोपेन इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इन डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड। ठीक है भाई, यानी कि साइक्लोप्रोपेन में मिथाइल ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ देंगे हम। ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप की जगह COH ग्रुप को जोड़ देंगे। देखिए सेम है बिल्कुल भाई। ये हमारे पास एक साइकिल रिंग है और यहाँ पर जुड़ा है H और यहाँ पर जोड़ दिया हमने COH, एक COH यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया। किस प्रकार की फॉर्म भाई, ये हो गया हमारे पास सिस आइसोमर्स, हो गया हमारे पास सिस आइसोमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक ये है हमारे पास, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंट पोजीशन पर जोड़ देंगे। ठीक है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पर है H और यहाँ पर है COH, हमने एक COH ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया और ये हो गया H। ये हो गया हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास साइक्लोब्यूटेन में कैसे करेगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन में होते हैं 4 कॉर्नर और हम तो यहाँ पर 2D बोर्ड से हमारे पास 3D स्ट्रक्चर बनाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ पर हम 3D स्ट्रक्चर को 2D बोर्ड पर कैसे शो करेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल बोर्ड पर किस प्रकार से शो करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, देखिए डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है भाई, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करना, क्योंकि हमारे पास 2D बोर्ड है और वो एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए भाई, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है और हमें क्या करना है, इसमें साइक्लोब्यूटेन डाइमिथाइल यानी कि मिथाइल 2 CH3 ग्रुप ऐड करने हैं। इसमें कितने, 2 CH3 ग्रुप ऐड करने हैं हमें इसमें। देखिए हम कैसे करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई है इसका मतलब है भाई तल के समदिश, यानी कि तल पर बने हुए हैं दोनों। ठीक है, दोनों तल पर जुड़े हुए हैं। ये है CH3 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, दोनों कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के समदिश जुड़े हुए हैं या दोनों एक ही तल में जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, हमें किससे पता लगा, इस डायगोनल लाइन से पता लगा, इसको हमने डार्क कर रखा है। ठीक है भाई, अब हम इसी कंपाउंड्स में या इसी साइक्लोब्यूटेन में हम क्या शो करेंगे, ट्रांस आइसोमर्स करेंगे। ये हमारे पास है भाई सिस आइसोमर्स, सिस आइसोमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी में हम क्या करेंगे, इसमें ही करेंगे भाई हम ट्रांस आइसोमर्स। सो कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस आइसोमर्स को किस प्रकार शो करेंगे। देखिए ये तो हमें ऐसे का ऐसा ही रखना है, एक तो ऐसा ही रहेगा ना भाई, एक जमीन पर रहेगा एक आसमान में रहेगा, इसमें से एक जमीन पर और एक आसमान पर। ठीक है, ये होगा CH3 और दूसरे CH3 को हम करेंगे डॉटेड लाइन से शो। ठीक है, इसको करेंगे हम डॉटेड लाइन से, यानी कि प्लेन के अबो, प्लेन से ऊपर की ओर होगा ये वाला CH3 और ये प्लेन पर होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सपोज कीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर लगा हुआ है इस प्लेन पर, ऐसे एक इस प्लेन पर लगा हुआ है और दूसरा इस प्लेन के अपोजिट लगा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो कैसे होंगे भाई, ये ट्रांस आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन है एक और ये पर यहाँ पर लगा हुआ है एक CH3 ग्रुप और ये यहाँ पर लगा हुआ है, और इस वाले में ये कैसे लगा है, ये ऐसे लगा है और ये ऐसे लगा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल लगे हैं, दूसरे के समदिश लगे हैं। ठीक है, एक दूसरे के समदिश लगे हैं, प्लेन पर लगे हुए हैं इस वाले में। ठीक है, और उस वाले में एक ऐसे लगा है नीचे की ओर और दूसरा ऊपर की ओर लगा हुआ है। ठीक है भाई, एक आसमान में है और एक जमीन पर है। ठीक है भाई, ये हो गया भाई हमारा ट्रांस आइसोमर्स। ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर्स। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में।
डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले इसका। गाइस नेक्स्ट है हमारा डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, ये है हमारे पास एक हेक्सेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें 6 कॉर्नर है। ठीक है भाई, कितने 6 कॉर्नर है। ये क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन की 2 रिंग बना लेंगे हम पहले भाई, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास है भाई साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इसमें कैसे शो करेंगे, इसी प्रकार की लाइन से शो कर देंगे। ठीक है भाई, ये दोनों कैसे हैं जुड़े हुए, ये और ये। ठीक है, ये और ये एक दूसरे के समदिश जुड़े हुए हैं, अर्थात एक दूसरे के समान सिरों पर जुड़े हुए हैं। अलग अलग कार्बन एटम से, डिफरेंट कार्बन एटम से 2 CH3 ग्रुप एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला कैसे जुड़ा है, पहला जुड़ा है तल पर और दूसरा जुड़ा है आसमान में। ठीक है, दूसरा जुड़ा है आसमान में। ये कैसा है, ये सिस आइसोमर्स है, सिस आइसोमर्स है। और ये भाई ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, एक सिस आइसोमर्स है और एक ट्रांस आइसोमर्स है। गाइस नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्साइन। ऑक्साइन और लास्ट है हमारा ये, इसके साथ ही हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हो जाएगी खत्म भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्साइन, ऑक्साइन। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड का होना जरूरी है ज्योमेट्रिकल। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइकिल रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होते, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो जाए आप। ठीक है, जिस प्रकार डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आसानी से रोटेट नहीं होते, ठीक उसी प्रकार डबल बॉन्डेड कार्बन तथा नाइट्रोजन भी, कार्बन तथा नाइट्रोजन आसानी से रोटेट नहीं होते, हैं। ठीक है भाई, रोटेट नहीं होते हैं
नहीं हो सकता। देखिए भाई क्यों नहीं रोटेट होते, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है। अभी मैंने इसकी कैप को एक मार्कर पर लगा दिया, ठीक है। अभी क्या है, हमने सिंगल बॉन्ड मान लिया इसको, ठीक है। अभी आसानी से रोटेट हो रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए ये कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम है हमारे पास और ये सिंगल बॉन्ड है और ये इससे लगा हुआ है, ठीक है। अभी आसानी से रोटेट हो रहा है, ठीक है। आसानी से रोटेट हो रहा है ना, अभी रोटेट होता रहेगा ये। लेकिन अगर अब मैंने इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, अब रोटेट नहीं होगा, क्योंकि अब इसके साथ साथ एक बॉन्ड भी खिसकेगा, जो कि आसानी से रोटेट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को बांधे रखेंगे अब इसको, ठीक है ना। अब इसको आपस में बांधे रखेंगे और ये रोटेट नहीं हो सकता, ठीक है। जिस प्रकार कार्बन कार्बन नहीं रोटेट होगा, ऐसे ही कार्बन तथा नाइट्रोजन भी आसानी से रोटेट नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है भाई। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारा इसका, बेंजल डॉक्साइन, बेंजल डॉक्साइन हमारे पास एग्जाम्पल है बेंजल डॉक्साइन। क्या फॉर्मूला होता है बेंजल डॉक्साइन का, देखिए भाई ये बेंजीन रिंग है, बेंजल का मतलब होता है उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, C6H5 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग और यहाँ पर है CH ग्रुप ऐड और डबल बॉन्ड है N और यहाँ पर जुड़ा है OH, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, C6H5, ठीक है, C6H5 और CH डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्योरली ओपन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार से करेगा भाई, 2 प्रकार से क्या करेगा ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखें हम इस वाले कंपाउंड से निकालेंगे, देखिए C6H5 और C डबल बॉन्ड N OH, ठीक है भाई। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप एक ही पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, किस प्रकार का है, सिन फॉर्म, इसको बोलेंगे हम सिन फॉर्म, ठीक है। सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, सिन एंड एंटी फॉर्म। सिन का मतलब भी समान होगा और एंटी का मतलब अपोजिट होगा, एंटी एमी का अपोजिट, ठीक है भाई। सिन फॉर्म जो होते हैं हमारे सिन का मतलब भी होता है समान, ठीक है भाई, सिस के समान ही होता है भी, ठीक है। और दूसरी देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर है N, ठीक है। यहाँ पर है OH, सॉरी भाई यहाँ पर N है ये, ठीक है। यहाँ पर है N, क्या जुड़ा है ये, इसको अपोजिट पोजीशन पर खींच सकता है, ठीक है। ये होती है भाई एंटी फॉर्म, ठीक है। ये हो हमारी एंटी फॉर्म, ठीक है। एंटी का मतलब भी अपोजिट होगा और सिन का मतलब समान होगा, सिस और ट्रांसफॉर्म के सेम ही है बिल्कुल, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हेडिंग देखिए आप, स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल्स होगा भाई, सिस या ट्रांस, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल्स होगा, देखिए हाँ इसको फॉर्म कर दिए, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांसफॉर्म अधिक स्टेबल होगी, ट्रांसफॉर्म ग्रेटर देन टू सिस फॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अधिक स्टेबल होगी किससे, सिस फॉर्म से, ठीक है। मोर स्टेबल, और ये होगी लेस स्टेबल। देखिए भाई समझिए क्यों होगा ऐसे, सिस फॉर्म क्यों वीक है और ट्रांसफॉर्म क्यों मोर स्टेबल्स है। देखिए भाई इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जब 2 मॉलिक्यूल्स
समान साइड में जुड़े हुए होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। मेरे पास दो मार्कर हैं, इनकी केप दोनों के एक साइड्स में है। तो क्या हो रहा है, सपोज कीजिए दो CH3 ग्रुप, दो डिफरेंट कार्बन एटम्स से, ये हमारे पास है कार्बन एटम्स, ठीक है। बीच में हमारे पास है कार्बन एटम्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर दो बड़े ग्रुप या बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच होगा रिपल्सन। और रिपल्सन होने के कारण इनमें आपस में झगड़ा होगा, जिससे इनमें क्या होगी, इनके आपस की स्टेबिलिटी खो देंगे, ये अपना स्थायित्व खो देंगे, ठीक है। इसलिए कैसी होगी ये मोर स्टेबल नहीं होगी, ये लेस स्टेबल होगी, सिस फॉर्म, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म में इसके अपोजिट होगा, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। दूर दूर होंगे दोनों, बहुत काफ़ी दूरी होगी, इनके बीच में डिस्टेंस होगा बहुत काफ़ी, इसलिए क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा और स्टेबिलिटी अधिक होगी। स्टेबिलिटी मतलब रिपल्सन के अपोजिट होती है, ठीक है। रिपल्सन घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। कैसी होती है रिपल्सन, स्टेबिलिटी कैसी होती है भाई, स्टेबिलिटी होती है भाई, स्टेबिलिटी टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिपल्सन, रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी और रिपल्सन घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्म में रिपल्सन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए मोर स्टेबल से, और सिस फॉर्म में रिपल्सन अधिक होता है, इसलिए लेस स्टेबल, ठीक है भाई। ओके भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारा ज्योमेट्री क्लास में पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।